कल्पना कीजिए ऐसे महापर्व की जहां आस्था का सागर उमड़ पड़ता है, जहां करोड़ों लोगों की एक ही चाह होती है, पवित्र नदी में डुबकी लगाकर मोक्ष की राह पाना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ हिंदू संस्कृति का वो अद्भुत संगम है जो 144 साल बाद पूर्णतया लगता है। तो आइए आज हम खोलेंगे इसके इतिहास के पन्ने और जानेंगे पौराणिक रहस्य और समझेंगे क्यों ये पर्व करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि एक पूर्ण महाकुंभ है। यानी 12 साल के चक्र में 12 बार लगने वाले कुंभ के बाद ये पावन अवसर 144 वर्षों बाद आता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होने वाले इस आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? क्या है इसके इतिहास के पीछे का रहस्य? दोस्तों, कुंभ का इतिहास कितना पुराना है? अगर हम बात करें शिव पुराण और मत्स्य पुराण की, तो इसके अनुसार कुंभ सतयुग से है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। पर अगर हम बात करें इतिहास की, तो ऐतिहासिक प्रमाणों में सबसे पहला जिक्र सम्राट हर्षवर्धन के काल का मिलता है, जब चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि राजा हर 5 साल में अपना सारा धन दान कर देते थे और संगम पर अकाल्पनीय भीड़ जुटती थी। फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे एक संगठित रूप दे दिया, जिन्होंने अखाड़ों को जोड़कर सन्यासियों का एक समूह बनाया जो आज भी कुंभ की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कुंभ के रहस्य की, तो ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन से निकला एक अमृत कलश। पर अमृत पाने की लालसा में देवता और राक्षस आपस में भिड़ गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल से अमृत को देवताओं को पिला दिया, लेकिन राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया। तब इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश को लेकर भाग गए। उनके उड़ने के दौरान अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, और इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पे कुंभ लगता है। क्या आप जानते हैं, जब जयंत कौवे के रूप में उड़ रहे थे तो उनके जीभ पर लगने वाली अमृत के बूंदों ने कौवों को अमृतत्व का वरदान दिया। इसलिए कौवा कभी बूढ़े नहीं होते हैं, या तो दुर्घटना से मरते हैं या फिर जीवन भर जवान रहते हैं। वहीं दुर्वा घास पर गिरी अमृत के बूंदों ने इसे सबसे पवित्र बना दिया। इसलिए गणेश पूजा में सबसे पहले दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ा रहस्य त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, और मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इसलिए प्रयागराज के महाकुंभ का सबसे ज्यादा महत्व है। इस बार का महाकुंभ सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान और प्रबंधन का करिश्मा है। 144 साल बाद लगा इस महाकुंभ में 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। विशाल टेंट सिटी, हजारों पुलिसकर्मी तैनात और AI टेक्नोलॉजी से क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था बनाई गई है। अगर कोई मेले में गुम हो जाता है तो मेले में चारों तरफ माइक लगी हुई है, और माइक के जरिए 30 से 40 मिनट के अंदर खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है। महाकुंभ सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये सनातन संस्कृति की जीती जागती मिसाल है, जहां इतिहास, पौराणिकता और आधुनिकता एक साथ मिलती है। और इन सब के बीच असली मंत्र वही है, हर हर गंगे की गूंज और संगम में डुबकी लगाती आस्था।